एवरीवन, दिस साइड निकिता एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम आज जाने वाले हैं सासन गीर। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, हम लोग वेरावल सोमनाथ में रहते हैं और यहाँ से सासन गीर बहुत ज़्यादा नज़दीक है। सासन गीर एक फॉरेस्ट है जहाँ पे जंगल सफारी होती है और वहाँ पर एशियाटिक लायंस आपको बहुत करीब से, बहुत नज़दीक से देखने को मिलते हैं। हमारी जिप्सी में ऑफ कोर्स एक गाइड भी आएंगे और वो हमें जो जो इन्फॉर्मेशन जंगल के बारे में बताते जाएंगे वो सारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो ये वीडियो देखना, मैं उसमें बीच बीच में वो सारी डिटेल्स आपको देती जाऊँगी। जस्ट स्टे ट्यून। बस एकदम फील लेके ऐसे पूरी लायन वाली टी शर्ट पहन के हम रेडी हो चुके हैं और हमने ऑनलाइन बुकिंग करवा दिया था, तो शायद हमें इतना वेट नहीं करना पड़ेगा और फटाफट से जिप्सी लेकर हम हमारी सफारी में आगे बढ़ जाएंगे। बस तो हम निकल चुके हैं हमारी सासन गीर की जंगल सफारी के लिए और हम लोग वेरावल में रहते हैं, तो हमारे घर से सासन गीर अप्रॉक्स 41 किलोमीटर दूर है। तो हमें अराउंड 1 घंटा लगने वाला था। जंगल सफारी का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है वो हमने पहले से ही करवा दिया था, बिकॉज एंड मोमेंट पर वहाँ पे स्लॉट नहीं मिलते हैं और ऐसा हो सकता है कि आपने जिस डे प्लान किया हो उस डे ना हो पाए। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन पहले से करवा दें। तो हमें जो स्लॉट मिला था वो था 3 PM टू 6 PM का और हमारा रिपोर्टिंग टाइम था 2:30 का। तो हम उस अकॉर्डिंग बस लंच किया और एक्साइटमेंट में एकदम जल्दी से निकल गए। जल्दी जाने का फ़ायदा ये होता है कि आप सारी चीज़ों को एकदम शांति से एंजॉय कर पाते हो। कभी कभी जल्दी में ऐसा होता है कि आप जो प्लान बना के गए हो वो आप एंजॉय ही नहीं कर पाते। तो मेक श्योर कि अगर ऐसी किसी जगह जा रहे हो जहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, वहाँ पे आप एकदम शांत मन से जाना और एकदम अच्छे से टाइम लेके जाना। हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो हम तो एकदम पहले से ही पहुँच गए थे और वहाँ जो आसपास में सुवेनियर शॉप्स थी, गार्डन थे, वो सारी चीज़ों को हम अच्छे से एंजॉय कर रहे थे और सबका मज़ा ले रहे थे। जैसे ही हम रिपोर्टिंग ऑफिस के पास थोड़े नज़दीक पहुँचे तो देखा कुछ लोग ऑलरेडी सफारी करके आए थे और कुछ लोग रेडी थे अपनी सफारी में जाने के लिए। तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन था वो हो चुका था, लेकिन वहाँ पर एक जो अलॉटमेंट होता है वो प्रोसेस चल रहा था। तो हमने सोचा कि वहाँ एक नज़दीक में सुवेनियर शॉप थी तो उसे विज़िट की जाए और वहाँ पे इतने ब्यूटीफुल से टी शर्ट्स रखे थे, ये सारे लायन और टाइगर और लेपर्ड की प्रिंट वाले कैप थे, टॉयज़ रखे हुए थे और फिर बहुत सारी चीज़ें थी। तो हमने थोड़ा शॉपिंग कर लिया वहाँ से। बस तो हमें हमारे गाइड और ये ड्राइवर और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो जिप्सी होती है उसकी अलॉटमेंट हो चुकी थी और ये गाइड हमें सारे इंस्ट्रक्शंस बता रहे थे कि जंगल में एंटर होने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, कोई एनिमल हमारे नज़दीक आ रहा है या फिर कैसे हमें उस चीज़ को टैकल करना है या फिर किसी एनिमल को छेड़ना नहीं है, कुछ खाना नहीं देना है। ऐसा जो भी सारी चीज़ें होती है इंस्ट्रक्शन वो हमें दे रहे थे। बस ये जंगल में एंटर होने वाला एक गेट था, लेकिन उससे पहले ड्राइवर और गाइड के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ या प्रोसेस थी जो यहाँ पे उन्होंने फिनिश की और उसके बाद हम बस सीधे जंगल में अभी एंटर हो रहे हैं फाइनली। गाइड ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये बताई थी कि जब भी आप ऐसे जंगल सफारी कर रहे हो तो डोंट थिंक कि आप पहली बार में जाओगे और आपको लायन दिख जाएगा। लायन एक वाइल्ड एनिमल है और वो अपनी मर्ज़ी से पूरे जंगल में घूमता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जाए और लायन आपकी वेट करके बैठा हो कि हाँ भाई जिप्सी में भी कोई मुझे देखने आएगा तो मैं रास्ते में बैठ जाता हूँ। आप जंगल में एंटर होते ही जितने भी एनिमल्स दिखते हैं, जितनी भी चीज़ों को आप ऑब्ज़र्व करते हो, जितने भी आपको बर्ड्स, यू विल ऑब्ज़र्व अ लॉट ऑफ डिफरेंट बर्ड्स इन जंगल। तो वो सारी चीज़ों को अच्छे से एंजॉय करो, बिकॉज जंगल इज़ नॉट ओनली अबाउट लायंस। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिफरेंट एनिमल्स मिलते हैं जिसे आप रोज़िंदा रास्तों पर शायद नहीं देखते हो। तो मेक श्योर कि आप वो सारी चीज़ें अच्छे से ऑब्ज़र्व कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, फॉरेस्ट का फ़ील ले रहे हो। हमें पहले डियर्स मिले, फिर थोड़े आगे जाके हमको ये नीलगाय दिखी। ऐसा कहा जाता है कि नीलगाय लायन के फेवरेट फूड में से एक है और इतने सारे पिकॉक्स थे रास्ते में कि मैं क्या ही बताऊँ। हर जगह छोटे छोटे झुंड में या फिर बहुत सारे झुंड में थे और डियर्स, ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा डियर्स दिखे हमें।
रास्ते में डियर के साथ हमको काफ़ी सारी नीलगाय भी दिखी। ऐसा माना जाता है कि नीलगाय लायन का वन ऑफ द फेवरेट फूड है। ये साइज़ में थोड़ी बड़ी होती है तो ऑफ कोर्स ज़्यादा खाने को मिल रहा है लायन को, और ये ज़्यादा भाग नहीं पाती बिकॉज ऑफ देयर वेट, तो इजीली कैच हो जाती है। फिलहाल नंबर्स की बात करें तो डियर के मुकाबले नीलगाय बहुत ज़्यादा कम है इस जंगल में, बट फिर भी हमको काफ़ी सारी देखने को मिली। ये सारी इंटरेस्टिंग से एनिमल को हम ऑब्जर्व करते करते आगे गए, और आगे हमको मिले लायंस। हम लोग अभी बिगिनिंग ऑफ द विंटर वाले टाइम में ये सफारी में जा रहे हैं, तो ये टाइम ऐसा होता है जहाँ लायन लायनेस को कहीं भी पानी मिल जाता है, खाना भी मिल जाता है, और ये पूरे दिन शिकार नहीं करते होते। ये 24 आवर में सिर्फ एक बार शिकार करते हैं और पूरा जो बाकी का टाइम है वो रेस्ट करते हैं। तो इन लोगों ने शिकार कर लिया है और ऐसे एक बड़े से छाँव वाली जगह पर ये रेस्ट कर रहे हैं। फ़िलहाल ये जो झुंड दिख रहा है वहाँ पे लायन नहीं है, सिर्फ लायनेस है, और अपने कब्स के साथ ये यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आपके गाइड आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन जब भी ऐसे कोई वाइल्ड एनिमल दिखता है तो बिल्कुल आवाज़ मत कीजिए और स्लोली मूव करिए, तो वो वहाँ से भाग न जाए जंगल के अंदर और आप नज़ारा एंजॉय कर पाओ। हमारे गाइड के अकॉर्डिंग हम बाकी भी सारी चीज़ों को अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड बन गया था और वहाँ पे मगर का बच्चा रेस्ट कर रहा था। कुछ ऐसे बर्ड्स भी बीच बीच में दिख रहे थे, तो सारी चीज़ों को एंजॉय करने में बड़ा मज़ा आता है। जैसे आप अपनी सफारी स्टार्ट करोगे तो बिगिनिंग में आपको डियर्स दिखेंगे और आपको इतना फैसिनेटिंग लगेगा, बट जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे यू विल नोटिस कि वो आपसे बिल्कुल डरते नहीं हैं। वो एकदम कंफर्टेबल है कि हाँ, लोग यहाँ पे आते हैं और उनको हार्म नहीं करते। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे एनिमल्स भी हमारे साथ कंफर्टेबल है और हम एज ए ह्यूमन उन्हें बिल्कुल हर्ट नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें जान के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हम जैसे जैसे आगे गए तो हमको नील गाय के ऐसे एक दो वाले झुंड दिख रहे थे। तो हमारे गाइड ने हमें बताया कि जैसे लायन का मैटिंग सीज़न होता है मॉनसून में, वैसे इनका भी होता है। तो अभी ये बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं और ऐसे बाहर निकलने लगे अपनी मदर के साथ। सो दैट्स वाई हमें इतने दिख रहे हैं। यहाँ पर एक पेड़ था जहाँ पे लायन या लायना इसके ऐसे पंजे दिख रहे थे। तो मुझे जैसे ऐसा पता था कि जब भी कोई वाइल्ड एनिमल ऐसा करता है तो वो अपना एरिया मार्क करता है, बट गाइड ने बताया कि हर बार ऐसा नहीं होता है। कभी उनके हाथों में कुछ चिपक जाता है या फिर मांस खाते खाते उनके हाथों में वो लग जाता है, तो वो नेल साफ़ करते हैं। तो एवरी टाइम दे आर नॉट मार्किंग देयर एरिया। ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी बातें हम बीच बीच में करते गए। जो ये पेड़ थे उनके बारे में भी काफ़ी सारी बातें हमको बताई हमारे गाइड ने। और जैसे थोड़े आगे गए वहाँ पे हमको दिखी लायनेस और उसके कब्स। हमारे गाइड ने हमें बताया कि सासन गीर का जो जंगल है उसका जो ग्रास है उसका कलर और लायनेस का जो कलर होता है वो बिल्कुल मैच हो जाता है। तो इट्स रियली इजी फॉर देम टू हाइड। यू कैन सी ऊपर ग्रीन दिख रहा है और नीचे आपको एकदम सूखा सूखा सा ग्रास दिख रहा है। वो वहाँ पे ऐसे बैठे, अगर रास्ते पर ना बैठे और अंदर बैठे हो तो आप बिल्कुल नहीं देख पाओगे उनको। यहाँ पे हमको दिखे 2 कब्स जो आगे बैठे थे रास्ते में, और आप अंदर अगर थोड़ा ध्यान से देख पाओ तो वहाँ पे लायनेस बैठी थी। ये कब्स और लायनेस हमको काफ़ी नज़दीक से दिखी, तो ये बहुत अच्छा नज़ारा था और हम काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू आवर गाइड इस जंगल में लेपर्ड्स भी है, बट बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ ग्रीनरी हम नहीं देख पाएंगे उनको। और यहाँ पर टाइगर्स बिल्कुल नहीं है। अगर आपको चांस लेना है कि हाँ मुझे लेपर्ड्स भी देखने हैं तो आपको इस सफारी में बिफोर मॉनसून आना चाहिए। जैसे अप्रैल मई का जो टाइम हो गया उस टाइम पे आना चाहिए, तो चांसेस है कि आपको लेपर्ड्स भी दिखेंगे। सो ये जंगल काफ़ी बड़ा है और सिर्फ 5% ऑफ द एरिया इज़ ओपन फॉर विजिटर्स। तो उस 5% में अगर आपको एनिमल दिख रहे हैं तो यू आर वेरी 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 लकी, बिकॉज बाकी का जो 95% है वहाँ पे एनिमल्स अच्छे से रह रहे हैं और यू कांट सी देम। सो यहाँ पर हमारे जंगल का एरिया ख़त्म होता था और इवनिंग भी हो चुकी थी। अराउंड 6 o'clock हो चुके थे। हमारे गाइड ने हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई। तो ये बस हमारा एग्जिट पॉइंट आ चुका था और अभी हम जंगल से बिल्कुल दूर और बाहर निकल चुके हैं। अगर आप यहाँ पर विज़िट करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, और अगर आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना है तो मेक श्योर आप मॉनसून से पहले आ रहे हो, तो पॉसिबिलिटी है आप अच्छे से और ज़्यादा एनिमल्स एक्सप्लोर कर पाओगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।